तो वीडियो की शुरुआत करते बिना टाइम खोटी किए हुए। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। आगे से बोले, तू इतना दूध वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा ये दूध तू हमें दे दे, हम इसकी चाय बना के पी लें। फिर वो बेचारा हिंदू उन्हें इतने गुस्से से देखने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे बोला वो शिवलिंग जी हैं। उनमें से एक लड़का बोला, कहता है कि उनको दूध की क्या जरूरत है, इतने तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई उनको चादर की क्या जरूरत है? निर्जीव चीजों को ठंड थोड़ी लगती होगी। अगर उसी चादर के पैसे से कॉन्डम बाप को खरीद के दिया कर, जिससे तेरे जैसे नालायक बच्चे पैदा ना होंगे। भैया जी अब तो मैं तुम लोगों के साथ 25,000 रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही क्लिक से अपने इस फोन को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने, अरे चांद पे बैठा हूँ, अरे चांद गया तेल लेने, मार्स पर बैठ के भी मैं अपने फोन से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। भोसड़ी कि तुम 25,000 का शर्त लगा के अपने आपको बेताज बादशाह समझ रहे हो। हमारे यहाँ के लौंडे MPL और 11 सर के लैब पे लाख लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर भी अपने आपको बेताज बादशाह नहीं समझते हैं। और जो तुम कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट करने का टिप्स दे रहे हो ना बेटा, वो हमारे यहाँ के बच्चे उससे खेला करते हैं। बात तो सही है। आफ्ताब और श्रद्धा के केस की वजह से मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हो गया। जिस लड़की से मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ वो लाहौर से है और वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। कहने लगी इस्लाम यही कुछ सिखाता है और जो आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ किया है तुम वो ही मेरे साथ भी करोगे। फिर मैंने उस लड़की को कुरान में से ये वाली आयत भेजी। जितना तेरे रील में ऑथेंटिसिटी नहीं दिखती है ना, उतना ही तेरे कुरान में। यार ये इस वीडियो में मलिका अरोड़ा कौन से नाले का पानी पी रही है बे? ओए होए, ये तो अपना एल्कलाइन वाटर है बे। ये वेट लूज करने में भी मदद करता है और साथ ही साथ बॉडी को डिटॉक्स भी कर देता है। लेकिन यार ये महंगा बहुत होता है, लेकिन तुम लोग इसे घर में बना सकते हो। आज बंदा जिसके देश में गाँव धोने के लिए पानी नहीं है और बाकी रहा एल्कलाइन वाटर बनाने की, तो बेटा तुम बम ही बना सकते हो, उससे कुछ और नहीं। 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नूड्स भेज दी। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हिंदू लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन फिर वो वीडियो कॉल पे आई और वीडियो कॉल पे मेरा नाम लेके कहने लगी कि आओ ना, और फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसी टाइम मैंने वीडियो कॉल कट कर दी। इतना बड़ा रंडी आवाज है रे कि किसी लड़की ने बुलाया स्पेस में और तू चला भी गया वहां पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बार कंफर्म करने के लिए मैंने उससे पूछा कि आप हिंदू हैं, तो कहती है हाँ मैं हिंदू हूँ, और फिर उसने मुझे अपना नाम भी बताया। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं, हिंदुइज्म में तो कहीं नहीं लिखा कि एक औरत को ऐसा करना है, फिर आप क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? अगर आपको कोई पैसों का मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कहने लगी नहीं, और किन हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हो? हिंदुइज्म में तो औरत जात का इतना अपमान किया जाता है। फिर मैंने उसे रामायण में से थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दी। मैंने कहा रामा ने अपना घर क्यों छोड़ा था? कई की वजह से, जो कि एक औरत थी। हिंदू स्क्रिप्चर्स में जितने भी भगवान हैं उनके नाम उनकी बीवियों के साथ मेंशन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल श्री लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, गौरी शंकर, सिया राम और रुक्मणी कृष्णा। और फिर भी तुम राम जी का कई की वजह से अपना घर नहीं छोड़ा था। राम जी अपने पिता की आज्ञा को पालन करते थे, इसके लिए घर छोड़ा था, इसीलिए वो पुरुषोत्तम राम कहलाए। वीडियो बनाने से पहले एक अच्छे से रिसर्च भी कर लिया कर। उनके जो नाम तू बता रहा वो भी गलत है, उनके नाम ये होते हैं। तूने लक्ष्मी नारायण बताया नाम, ये भी सही था। राधा कृष्ण नाम बताया, ये भी सही था। लेकिन तूने गौरी शंकर नाम बताया इनका, ये गौरी शंकर नहीं है, ये महाभारत की द्रौपदी हैं जिनका वस्त्र हरण हो रहा था। इनका नाम तो सिया राम बता रहा था, ये सिया राम नहीं, राधा कृष्ण भगवान है। और ये तो लास्ट में रुक्मणी कृष्ण बता रहा था, ये रुक्मणी कृष्ण, ये इनका नाम गौरी शंकर है, ठीक ना। और भोसड़ी के मुंह से लौड़ा निकाल के बात किया करना, तो यहीं पे गांड मार लिए जाएंगे तुम्हारे, और तू इंडिया में। पहले इस लड़की के बाल लड़कों से भी ज्यादा छोटे थे, फिर मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया कि 10 दिन में ये रिजल्ट था। और इतना ही नहीं यार, ये नुस्खा मैंने खुद भी इस्तेमाल किया। हफ्ता पहले ये मैंने इतने बाल छोटे करवा लिए, और एक हफ्ते तक जब मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया, रिजल्ट तुम लोगों के सामने है यार। ये चेक करो जरा, ओए होए होए। अगर यार तुम लोगों के बाल भी छोटे हैं ना, तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लो। 10 दिन लिखत देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लाओ रे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। बाल काटने की क्या जरूरत थी? अपने दाढ़ी मूंछ पे ट्राई कर लेते, अगर नहीं बढ़ते तो हमारे लौड़े का तेल ले जाते, उससे तो जरूर बढ़ जाए।
आज एक आंटी अपनी बेटी की ये वीडियो बेचते हुए बोली कि कोई ऐसा नुस्खा बताओ कि इसकी गर्दन से ये सारी मैल खत्म हो जाए, इसने एक फंक्शन अटेंड करना है, उसमें ये बैकलेस साड़ी पहनेगी, अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने कहा आंटी जरा वीडियो कॉल पर आना, एक एलोवेरा का पत्ता लो, उसको बीच में से काट के थोड़ी सी शुगर डाल के 5 मिनट के लिए अपनी बेटी की गर्दन पर अच्छे से स्क्रब कर दो। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही खाला ने अपनी बेटी की गर्दन को स्क्रब किया, सारी मैल तो खत्म हो गई, लेकिन साथ ही साथ गर्दन भी ब्राइट हो गई। कुछ भी। अब एक खबर कंजूस, वीडियो एडिटिंग के ब्राइटनेस में और स्क्रीन ब्राइटनेस में डिफरेंस होता है, और जो तू दिखा रहा है ना वो वीडियो एडिटिंग और ब्राइटनेस दिखा रहा है, स्क्रीन का नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल इस रहा वीडियो है। में मैं हिंदुस्तान की लड़कियों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ। आज मुझे इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ इस तरह से था। भाई 4 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर ली। मेरे पास उस लड़की की कुछ अश्लील ऐसा कुछ अल्फाज लिखा था उसने, जिसका मतलब है नेकेड पिक्चर्स है मेरे पास। वो आज उन तस्वीरों को पब्लिक करने लगा था। फिर मैंने उसे समझाया, देख यार, अगर तूने ऐसा किया तो उस लड़की की इज्जत हो जाएगी, लेकिन अगर स्ट्रेस में आकर उसने कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का। शायद तेरी कोई बहन ना हो, इसी वजह से ये ख्याल तेरे दिमाग में आया, लेकिन कल को इंशाल्लाह तेरी बेटी जरूर हो सकती है। गजब टू बाज आदमी। बहन बेटी की इज्जत के बारे में बातें भी कौन कर रहा है, जिनके पूर्वजों ने ही अपनी बहन और बेटी के साथ भी घपाघप की है। यार अगर तो तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड स्लो है ना, तो मैं इतने कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ, तुम्हारे नेट की स्पीड रॉकेट से भी ज्यादा तेज होगी। अभी यार कल की तो बात है, मैं 5 GB की फाइल डाउनलोड पे छोड़ के पानी पीने चला गया। ऐसे ही मैं पानी पी के वापस आया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो 5 GB की फाइल डाउनलोड हुई पड़ी है। और मैं तो हैरान रह गया। अगर तुम लोगों ने भी अपने डाउनलोड की स्पीड को तेज करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम खोलो और वहां पे टाइप करना chrome://flag/#enable- डाउनलोडिंग। ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ से पहली सेटिंग को एनेबल कर देना। फिर तुम्हारी डाउनलोडिंग स्पीड में और लाइट की स्पीड में 19-20 का फर्क रह जाएगा। इसीलिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इसी की तरह बन जाओगे। स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इंटरनेट को 19-20 का अंतर बताओगे, बेटा उन दोनों में से तुम्हारी गांड फट जाएगी। अगर मेरी ये वीडियो इंडिया से कोई इस वक्त देख रहा है तो मुझे अर्जेंटली आपकी एक हेल्प चाहिए। तो सीन कुछ ये है कि 20-30 मिनट पहले मुझे एक इंडिया से एक खातून का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ इस तरह से था कि मेरे जो शोहर हैं वो बीमार हैं, उनका कोई ख़ास काम भी नहीं है और मैंने जो है ना अपने बच्चों की फ़ीस देनी है, मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे वीज़ा और मास्टर कार्ड का अकाउंट नंबर और जिस बैंक से वो बने हैं उसकी डिटेल वगैरह आप भेज दें, मैं कर देता हूँ ट्रांसफ़र। आगे से कहने लगी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास वो है पे टाइम PAYTM, ये स्पेलिंग थे उसके। को पैसा बर्बाद पहन चोद। मदरसे में पढ़ने जाओगे तो यही हाल होगा। पेटीएम को पे टाइम पढ़ोगे, केरल को करेला पढ़ोगे। जाओ किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो और इंग्लिश पे ध्यान दो। अब ज्यादा ज्ञान मत चोद, समझा? पहले मेरे दांत इतने पीले हुआ करते थे, जितना मर्जी घिस लो ब्रश को वैसे का वैसे ही रिजल्ट, कोई फर्क नहीं, वैसे के वैसे ही पीले। ने मुझे कमाल का नुस्खा मिला, वो नुस्खा मैंने उसी टाइम इस्तेमाल किया और ये रिजल्ट था, दांत एकदम मोती जैसे हो गए। इनफैक्ट उस टाइम पैसों की कुछ कमी चल रही थी तो मैंने अपना दांत तोड़ के सुनार की दुकान पे बेच दिया। मैंने कहा भाई इस मोती का अच्छा सा रेट लगा और वो बिक भी गया। अगर बेटा सुन इधर, रेड लाइट एरिया में जाके गांड मरवाते ना तो उससे ज्यादा अच्छा कीमत दे दो तुम्हारे गांड का। कोई नहीं मारता भोसड़ी के, जाना भी। अगर मेरी ये वीडियो कोई इंडिया से देख रहा है तो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इंडिया में एक लड़की मेरी 4 साल से दोस्त है और करीब 2 साल पहले उसकी एक हिंदू फैमिली में शादी हुई। 1 साल तक दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनमें बहुत से झगड़े होने लगे और उस लड़की का जो शोहर है, पति है, वो उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस शोहर ने उस लड़की को मेंटली और फिजिकली तरीके से अब्यूज किया और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ, मैं बताना भी नहीं चाहता क्या क्या किया। मैंने काफी ओकेजन्स पे उस लड़की को मदद की ऑफर की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। बहुत ही सीधी सादी सी थी, लेकिन फाइनली उसने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की या उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो अब उसने मुझे कहा कि मैं उसकी मदद करूं। पहले मैंने सोचा मैं अपने चाचू से हेल्प लेता हूं क्योंकि वो इंडिया दिल्ली में रहते हैं, लेकिन इंडिया की जो हिंदू लड़की है वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट ना करके इस चवन चूतिये को मैसेज कर रही है हेल्प के लिए। और क्या बोल रहा है, बोल कि हमारे रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, साइन बाग में ही रहते होंगे बहन जो, और वीडियो देख लेंगे हमारी तो उनकी गांड जलेगी जरूर।
आज इंडिया से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया जो कि मुझे कहने लगी कि मैं एक हिंदू लड़के के साथ भागकर शादी करने वाली हूँ क्योंकि मेरे माता पिता इंटरकास्ट वाली रीजंस की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। फिर उस लड़की ने अपने माँ बाप को ऐसे अल्फाज बोले जो अल्फाज मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकता। फिर उस लड़की ने और मैंने कॉल पर बात की और कॉल पर उसने और बुरे बुरे शब्द कहे अपने माता पिता को। उस लड़की को मैंने हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया क्योंकि वो खुद हिंदू थी और मैंने भी हिंदुइज्म की सारी किताबें पढ़ रखी थी, रामायण, गीता, चार वेद, ये सब पढ़ रखा था मैंने। फिर उस लड़की को मैंने गणेशा वाला किस्सा सुनाया जिसमें वो अपने माँ बाप के चक्कर काट कर उनको ये अपनी दुनिया बताता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अबे चूतिए, तूने रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, चार वेद क्या होता है जो तू पढ़ लिया? साला कोई अश्लील बुक पढ़ लिया होगा, कुछ और नहीं। और चार वेद बताते हैं कि क्या होता है। चार वेद मतलब चार वेद कोई बुक का नाम नहीं है, 4 वो वेद है जिसको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद कहते हैं। कुछ भी चूतिया बनाता है। ठीक है, झूठ भी बोला कर तो अच्छे से बोला कर, अच्छे से रिसर्च कर। और जो तूने नहीं पढ़ा वो कुरान है, पढ़ना भी मत भाई, पढ़ना भी। बेटा जो तू कहानी सुना रहा है ना, वो तेरे और तेरे मुल्क को पैदा होने से पहले ही हमारे पूर्वज हमें सुनाया करते थे और आज भी हमारे दादा दादी हमें सुनाया करते हैं। तो इस चीज को बकचोदी मत किया। बिहार से ये भाई साहब मेरे पास रोते हुए आए और कहने लगे बबुआ ही देखो ना, तंबाकू खाई के हमार दांतवा का क्या हाल होई गवा, कीड़ा कूड़ा भी लग गया है, कोनो जुगाड़ बतावो नहीं। मैंने कहा बबुआ कीड़ा तो हार अंदर बचपन से ही है, लेकिन ये जो जगह तुम बताए हो वो गलत है, कीड़ा कहीं और ही है। क्यों खाते हो तंबाकू? ये चीज है बताओ, नहीं अच्छी चीज है। होने लगा मेरे आगे बबुआ बतावो ने, बहुत नाम सुन के आए हैं तो हार। मैंने कहा अच्छा अच्छा रोनी रिलैक्स हो जा। फिर मैंने इसको इतना नेक्स्ट लेवल का नुस्खा बताया कि पहले इसके दांत ऐसे थे और अब ऐसे। चल झूठा। मतलब बिहार के लोग पाकिस्तान वालों से मदद मांग रहे हैं। बेटा बिहार के लोग ना गुटखा खाएंगे, खैनी खाएंगे, सिगरेट पियेंगे, जितना तंबाकू सब खाएंगे, अपने स्वास्थ्य पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। बेटा तुम अपने अब्बू से पूछ लेना कि बिहार के ही लोगों ने उनकी बजाई थी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। परसों मुझे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की ने ये वॉइस मैसेज भेजा। प्लीज कोई ऐसा तरीका बताओ ना जिससे हमारे बाल बिल्कुल सैलो जैसे स्ट्रेट और शाइनी दिखे। फिर मैंने इस मैडम को इतने कमाल का नुस्खा बताया कि पहले इस मैडम के बाल इतने रफ और फ्रीजी थे और जैसे ही इन्होंने मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया ना यार, ये चेक करो, लड़की के बाल इतने शाइनी और स्ट्रेट हो गए ना। ये मुझसे इतना इम्प्रेस हुई, मुझे कहने लगी मेरे घर रिश्ता कितने बजे भेज रहे हो। किसी सस्ते शैम्पू का तुम वॉइस सुना रहे हो, उसके बाद करो कि इंडिया की एक लड़की ने वॉइस, लड़कियों पे भरोसा भी मत करना, बुलाएंगी शादी के बहाने और अपने बाप से गांड मरवा देगी तुम्हारा, और साथ साथ में अगर भाई रहा तो उससे भी गांड मरवा देगी। और तू ठहरा पाकिस्तानी, साला पड़ोसी वाले भी तुझे गांड मारने आ जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे उजले वाले बटन को दबाओ, मजा आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।